साथियों, आज हम शुरू करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है और बड़ा छोटा सा अधिनियम है। इसमें केवल 16 धाराएं हैं। ये किसी भी पेपर में नहीं आता, ना तो LLB में आता है, ना LLM में आता है, ना APO में आता है, ना J में आता है और ना ही HGS में आता है। जब किसी भी एग्जाम में नहीं आता है तो आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन राइज होगा, खाली में आधा घंटा क्यों खराब करेंगे? ये किसी भी पेपर में ना आने के बाद भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल कई समस्याएं, आम समस्याएं हो गई हैं। जैसे पुलिस से बातचीत का वीडियो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, किसी अधिकारी से बातचीत का वीडियो बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, किस जगह पर हमको प्रवेश लेने की अनुमति है, किस जगह पर प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है। कहीं पर लिखा होता है कि बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, तो क्या वहाँ पर अगर हम बिना आज्ञा के चले गए तो क्या हमको कोई सज़ा मिल सकती है? इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी आम व्यक्ति को किसी जानकारी लेने से रोक दिया जाए, किसी आम व्यक्ति को कहीं पर प्रवेश करने से रोक दिया जाए। इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो ऑफिशियल जानकारी है, यानी कि जो शासकीय जानकारी है, वो किसी दुश्मन तक ना पहुंच पाए, जिससे हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। ये इसका उद्देश्य है। भाई आर्मी की, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं, आर्मी की जानकारी अगर दुश्मन तक पहुंच गई, आपको भी एयरफोर्स के जो जहाँ पर प्लेन वगैरह खड़े होते हैं, फाइटर प्लेन खड़े होते हैं, वहाँ पर आपको घुसने दिया जाए और आपको अलाउ कर दिया जाए कि वीडियो बना लो, तो वहाँ से आप वीडियो बना के रील पे डाल दोगे, दुश्मन तक पहुँच जाएगी, वो उठा के भाई धमाका कर देगा। नुकसान किसका हुआ? देश का नुकसान हुआ। तो ऐसी जितनी भी जगहें हैं जिनको वास्तव में सुरक्षित रखना जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए, उन जगहों की फोटोग्राफी ना हो पाए, उन जगहों का स्केच तैयार ना हो पाए, उन जगहों का कोई वीडियो ना बन पाए, उन जगहों की कोई सटीक जानकारी किसी तक ना पहुंच पाए, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बनाया गया था। बहुत बढ़िया अधिनियम है ये, हमको ये पढ़ना चाहिए वास्तव में। अच्छा, अगर हम ऐसी जगह पर घुस जाते हैं छलफेर करके, जैसे छलफेर का मतलब कि आर्मी के कैंट में घुस गए या एयरफोर्स में घुस गए। कैसे? एयरफोर्स की वर्दी पहन के, बाकायदा पूरा सब ड्रेस बनवा लिए फर्जी और पहन के घुस गए। अगर फर्जी वर्दी पहनकर आप वहाँ पर प्रवेश कर गए तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? कितनी सज़ा मिल सकती है? ये सारी चीज़ें इस एक्ट में डिफाइन की गई हैं, इसीलिए इस एक्ट को पढ़ना जरूरी हो जाता है। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सिलेबस में ना होने के बाद भी पढ़ना जरूरी होता है, और ये ऐसा एक्ट है, इसको तो चाहे आप विधि से जुड़े हुए हों या ना हो, पढ़ना फायदा मतलब लाभदायक है। और जो विधि से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो लाभदायक है ही है, वो तो जितने कानून पढ़ ले उतने कम है। तो अब इसको देखेंगे, शुरू करते हैं इसको। मैंने बता दिया इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य शत्रु तक ऐसी जानकारी पहुंचने से रोकना जिससे देश की एकता, अखंडता पर कोई आंच आए, इसलिए इसको बनाया गया था। अब इसमें धाराएं हमने टोटल बता दी कि 16 धाराएं हैं। बहुत छोटा सा अधिनियम है, हमको ज़्यादा नहीं पढ़नी, 4-5 धाराएं पढ़नी है जो जरूरी है, और बाकी सब छोड़ देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं धारा 2, जिसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 2 में परिभाषाएं, लगभग हर एक्ट में धारा 2 में परिभाषाएं ही दी जाती है। 2 के क्लॉज 8 में प्रतिषिद्ध स्थान की परिभाषा दे रखी है। प्रतिषिद्ध स्थान मतलब कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जिन पर प्रोहिबिटेड किया गया है, जिन पर रोक लगाई गई है कि यहाँ पर आप प्रवेश नहीं करेंगे, यहाँ पर आप कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, यहाँ का कोई स्केच नहीं बनाएंगे, यहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाएंगे,
यहाँ की कोई भी जानकारी आप किसी तक नहीं पहुँचाएंगे। कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनको पहले से ही बता दिया गया है? तो देखिए, सबसे पहला जो है वो सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी स्थान हैं। अब मैंने ये शॉर्टकट में लिख दिया है, सेना, नौसेना और वायुसेना मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इसमें बड़ा इन्होंने विस्तार से बताया है कि जहाँ पर सेना के पोत बनते हैं, जहाँ पर पनडुब्बियाँ बनती हैं, जहाँ पर जहाज़ बनते हैं, जहाज़ों की मरम्मत होती है, जहाँ पर उनके हथियार बनते हैं, जहाँ पर आर्मी की वर्दी बनती है, मतलब जो भी रक्षा संक्रम हैं, उन किसी भी रक्षा संक्रम में आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और ना तो वहाँ का कोई भी वीडियो, फोटो या स्केच बनाने की अनुमति है। ठीक, ये प्रोहिबिटेड स्थान है। दूसरा क्या है? ऐसा स्थान जो सरकारी नहीं है लेकिन सरकार के साथ संविदा में जुड़ा हुआ है। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे सरकारी नहीं है लेकिन सरकार ने प्राइवेट लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है और सरकारी चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, सरकारी चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं। ऐसी कोई सामग्री बनाई जा रही है जो युद्ध में काम आएगी। ऐसे कोई दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं जो लोक दस्तावेज हैं, जिनको पब्लिश करना लोक कल्याण के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे स्थान पर भी प्रवेश नहीं करना है। तीसरा है ऐसा कोई स्थान जिसे केंद्र सरकार ने प्रतिषिद्ध घोषित किया है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई अन्य स्थान जिस स्थान को केंद्र सरकार ने कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा, उस स्थान में भी आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब यहीं पर हम देख लेते हैं, इस पूरी परिभाषा में हमें कहीं पर भी पुलिस थाना जैसी जगह नहीं बताई गई। सेना से बता दिया गया कि पूरा सेना का स्थान है, जितना सेना का संक्रमण है वो सब आप कहीं पर भी प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि एयरफोर्स में जब आप घुसोगे तो वहाँ पर एंट्री गेट बना होता है, वहाँ पर वो लोग भगा देते हैं, पास मांगते हैं, पास नहीं होगा तो अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। या आर्मी कैंट में आप जाओ तो आर्मी कैंट में कुछ जो आम जगह है वहाँ पर जाने को मिलता है, लेकिन जो उनकी अपनी पर्सनल जगह वहाँ पर जाने को नहीं मिलता है। तो इन आर्मी की सारी जगह जो भी हैं वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन पुलिस की कोई भी जगह ऐसी नहीं बताई गई है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि पुलिस जनता के लिए काम करती है और आर्मी देश के लिए काम करती है। तो पुलिस थाना यहाँ पर कहीं पर नहीं बताया गया है कि पुलिस थाने में आप वीडियो नहीं बनाओगे, पुलिस थाने में फोटो नहीं खींचोगे, पुलिस थाने का स्केच नहीं बनाओगे। तो पुलिस से बातचीत का वीडियो आप बना सकते हो, पुलिस से बातचीत का फोटो आप खींच सकते हो, ऐसी कोई रोक नहीं है किसी भी प्रकार की। हाँ, पुलिस वाले आपको धमकाते ज़रूर हैं। और दूसरी चीज़, पुलिस थाने में कैमरे लगाना सरकार ने अलाउ कर दिया है। इसका मतलब कि पुलिस थाना सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर जनता आती जाती रहती है, तो पुलिस से बातचीत का आप आराम से वीडियो बनाइए। और भी जितने भी पब्लिक ऑफिसर हैं उन सब से बातचीत का वीडियो बनाया जा सकता है, कोई रोक नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितना कलेजा है उनके सामने वीडियो बनाने का। कोई पुलिस वाला है, उसके सामने वीडियो बना रहे, वो तुमको धमकाएगा, हो सकता है कि तमाचा भी मार दें। तो ये कलेजा आप में होना चाहिए कि आप डटे रहो, वीडियो बनाते रहो। और ये एक्ट का सहारा लेके बता दो कि इस एक्ट में पुलिस थाने में वीडियो बनाना अलाउ बताया गया है, ऐसा कोई रोक नहीं किसी भी प्रकार की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे आता है सेक्शन 3, गुप्तचरी के लिए शास्ति। अगर कोई व्यक्ति गुप्तचरी करता है, मतलब कि ऐसा कोई स्थान जहाँ पर जाना, प्रवेश हो करना वर्जित है, और उसने वहाँ पर प्रवेश कर दिया, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? तो देखिए, अगर आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का कोई भी स्थान जो प्रतिषिद्ध है, उस स्थान में अगर कोई व्यक्ति घुस गया, छल कपट से घुस गया और उसने जानकारी वहाँ की वायरल कर दी, प्रेषित कर दी वीडियो बना के या फोटो बना के, तो उसको भैया बहुत लंबी चौड़ी सज़ा है। देखो, समझ लेना, आर्मी यानी कि सेना, वायुसेना, नौसेना से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप प्रेषित करते हो तो 14 वर्ष तक की सज़ा है। कितनी? 14 वर्ष तक की सज़ा है।
कोई बड़ा स्ट्रिक्ट अधिनियम है ये, कोई छूट नहीं देता किसी प्रकार की। अगर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आर्मी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड कोई एरिया है, चाहे उनका किसी प्रकार का ऑफिस हो या संचार कार्यालय हो, किसी प्रकार का, अगर आर्मी का कोई या नेवी का या एयरफोर्स का कोई जगह है तो आप उसमें बिना प्रवेश के मत घुसिए। अगर घुस गए तो 14 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर अन्य किसी जगह पर आप घुस गए, जो 2 के क्लॉज 8 में मैंने बताई थी, अन्य कोई जगह, जैसे कोई ऐसा स्थान है जो सरकारी नहीं है लेकिन सरकार की वहाँ पर सामग्री बन रही है, दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, वहाँ पर आप घुस गए, या ऐसा कोई अन्य स्थान है जहाँ पर केंद्र सरकार ने मना किया जाने के लिए, वहाँ पर आप घुस गए जबरदस्ती, तो आपको 3 साल तक की सज़ा, जुर्माना, 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना, या हो सकता है दोनों मिल जाए। ठीक, ये सेक्शन 3 में प्रावधान किया गया है। इसका हेडिंग है गुप्तचरी के लिए शास्ति, यानी कि आप इधर उधर जो बातें गुप्त रहनी चाहिए, उन बातों को अगर आप इधर उधर प्रेषित करते हैं तो उसके लिए क्या सजा होगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 5, धारा 5, जानकारी की सदोष संसूचना। बड़ा अच्छा सेक्शन है। ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी पद पर रहते हुए उसको जानकारी प्राप्त हो गई, जैसे कोई आर्मी का अधिकारी है और वो आर्मी में सर्विस के दौरान उसे बहुत सारी जानकारी दी गई थी, उसने वो जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा दी या उसको फैला दिया, वायरल कर दिया, और वो जानकारी वायरल होने से देश को खतरा पैदा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 5 में सजा मिलेगी। कितनी? 3 साल तक की सजा है, 3 साल तक का कारावास है, या जुर्माना है, या दोनों मिल सकता है। मतलब अगर आप किसी पोस्ट पे हो, उस पोस्ट की गोपनीयता को आप बनाए रखो, उस पोस्ट की गोपनीयता को आप खत्म मत करो। अगर आपने उस पोस्ट की गोपनीयता को खत्म किया तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान आपको है, सेक्शन 5। इसके बाद सेक्शन 6, बड़ा आराम से धीरे धीरे समझते रहना इसको, अच्छा, बहुत अच्छा एक्ट है। सेक्शन 6 कहता है कि प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश के लिए फर्जी वर्दी पहनकर या मुद्रा का प्रयोग करके, अगर कोई ऐसा स्थान है जो ऊपर दिया गया है जहाँ पर जाना नहीं है, लेकिन आप उस स्थान में फर्जी वर्दी पहनकर पहुँच गए हो, या फर्जी मुद्रा मोहर लगा के पहुँच गए हो, या फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके पहुँच गए हो, तो बाद में जब पकड़े जाओगे तो 3 साल तक की कारावास या जुर्माना या दोनों आपको मिल सकता है। समझ रहे हो? फर्जी वर्दी पहन के अगर किसी स्थान में घुस गए हो जहाँ पर आपको घुसने की परमिशन नहीं है, और घुस गए हो फर्जी वर्दी पहन के या मोहर लगा के या डॉक्यूमेंट बनवा के, तो 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। सेक्शन 6। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 7, बहुत बढ़िया सेक्शन है सेक्शन 7। अब देखो सेक्शन 7 बड़ा आराम से समझने वाला है। सेक्शन 7 कहता है कि किसी स्थान की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी, किसी स्थान की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी, पुलिस भी हो सकता है और आर्म फोर्स भी हो सकता है, सशस्त्र बल जिस जैसे BSF, CISF, जो भी अर्ध सैनिक बल होते हैं वो सब हो सकते हैं। तो अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और वो आपको जाने से रोक रहे हैं, तो अगर आप उस सुरक्षाकर्मी से उलझ के अंदर घुस गए जबरदस्ती करके, तो आपको 3 साल तक की कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। तो ध्यान रखना आगे से कि अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई सुरक्षाकर्मी लगा है और वो सुरक्षाकर्मी आपको उस जगह पर जाने से रोक रहा है, प्रवेश वर्जित कर रहा है, तो आप उस जगह पर प्रवेश मत करिए, नहीं तो आप अपराधी माने जाओगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में।
ठीक है, तो इसकी ये 4-5 धाराएं मैंने आपको बताई हैं, ये याद रखो, हमेशा काम में आएंगी। ऐसी धमाकेदार जानकारी के लिए, ऐसी जानकारी जो हमें दैनिक जीवन में डेली काम आती है, ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, लाइक करिए तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि समाज में अधिक से अधिक लोग कानून जानें और अपने अधिकार को समझें।